अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खैसर जमाल खनखाल मुइन के मीडिया पार्टनर रेक्स मीडिया से मुखातिब हूँ। इल्म तिब और तसव्वुफ में डॉक्टर मोहम्मद वसी अजमेरी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपके वालिद खादिमुल खल्क सूफी मालिज मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती अजमेरी ख्वाजो गरीब नवाज से लौ लगाने वाले और लोगों को दीन की तबलीग करने वाले बुजुर्ग थे। आपके साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद वसी चिश्ती बंदगी अजमेरी ने भी वही सिलसिला आगे बढ़ाने का मिशन संभाला। की बंदगी हर साल अपने वालिद मोहतरम के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा हैं और हर साल की तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के साथ साथ अपने वालिद का उर्स भी मनाते हैं। इस उर्स में एक अजीमुशान सेमिनार, महफिल नात, महफिल समा और लंगर आम का एहतमाम होता है। मंगतों ने अपनी किस्मतें दर पर जगाई है, मंगतों ने अपनी किस्मतें दर पर जगाई है। बिगड़ी मेरे मोइन ने सबकी बनाई है। दिल की नजर से देख लो ख्वाजा की छठी में। आप कमेंट में बताइए जरूरी कैसी लगी आपको। दिल की नजर से देख लो ख्वाजा की छठी में। बारात सारे
इस प्रोग्राम में असर के बाद डॉक्टर वसी अपने वालिद मोहतरम के मज़ार पर चादर शरीफ पेश करते हैं। फिर महफिल मिलाद का इनेकाद होता है। बाद नमाज मगरिब आवाम को सेहत के हवाले से आगही के लिए खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया जाता है। इस प्रोग्राम में खुसूसी रूहानी आमद सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की होती है। इसकी सरबराही ख्वाजा गरीब नवाज के गद्दी नशीन और शाह शमसुद्दीन बंदगी सरकार रूहानी तौर पर फरमाते हैं। इसकी सदारत शाह शमसुद्दीन बंदगी सरकार के सज्जादा नशीन सैयद लियाकत हुसैन बुखारी ने फरमाई। इस महफिल में दीगर शुरका में आलम शाह बुखारी के दरबार से खातिल शाह अजमेरी के पोते अबरार अल-अंबिया जनाब हाजी हनीफ तैयब, जनाब अमीन निजामी, मोहतरम मुख्तार वारसी, अशफाक आलम, शेख हुमायूं हनीफ, अब्दुल मजीद सिद्दीकी, अकमल वारसी, अली बंदगी, वली उद्दीन बंदगी, मियाँ काशिफ, सैयद रिहान जैदी, सिलसिला निजामी, बिलाल निजामी, अब्दुल माजिद बंदगी, अब्दुल हादी बंदगी, अब्दुल बारी बंदगी, मोहम्मद उमर हुसैन चिश्ती बंदगी और दीगर सलासिल के औलिया कराम ने शिरकत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم। दिले फुरकत ज़दा की ना सबू अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे यानी अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर गौर करें तो समझ में आती है कि ये वजूद कायनात, तख्लीक कायनात, ये सारी चीज़ जो है दरअसल इसकी बुनियाद मोहब्बत है। अबदियत अल्लाह से, अल्लाह की जो इबादत करते हैं, यहाँ से मकसूद क्या है? मोहब्बत, इजहार मोहब्बत। जो अल्लाह पाक कहते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो यहाँ मार्फत और पहचान की हकीकत तभी खुलती है जब उसके अंदर मोहब्बत शामिल हो। दो तीन नुकते ज़रा आप जहन में रखिएगा। बात यह है कि इखलास के अंदर असल चीज़ क्या है? मोहब्बत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे अमल क़यामत के रोज़ गिने नहीं जाएंगे, तुले जाएंगे। ये आमाल में वज़न कहाँ से आएगा? दरअसल वो आएगा किससे? इखलास से। और इखलास क्या चीज़ है? जिसमें जिस अमल में लिल्लाहियत हो, अल्लाह ही के लिए हो। ठीक है, ये नुकता आप समझ लें। मगर अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचने का क़यामत तक एक ही रास्ता है। इसके इलाही तक पहुँचने तक का एक ही रास्ता है, और वो क्या है?
इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने जो आपसे अर्ज़ किया कि इस कायनात का उन्वान है मोहब्बत, उलमा और मशाइख फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो कायनात में तख्लीक हुई वो नूर महमदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप खुद सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहली तख्लीक ये नूर महमदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों किया, और फिर जब ये आप सल्लल्लाहु का नूर बनाया जिसके तुफ़ैल बाकी सारी हमारी तख्लीकें चाहे अम्बिया अलैहिस्सलाम की हों, वो यानी इस मुकाम के बावजूद अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। और इसके भी मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, ये आप सल्लल्लाहु की अल्लाह से कुर्ब की दलील है कि जो नज़दीकी आप सल्लल्लाहु को थी किसी को नहीं थी। लेकिन मिसाल देता हूँ, ये बत्ती यहाँ अभी जल रही है, कितनी रोशनी है, अभी यहाँ अभी दिन हो जाए तो ये बत्ती तो जलती रहेगी, इसकी रोशनी कम हो जाएगी। इस बत्ती को हम निकाल के सूरज के करीब करते रहे, अगर ये बिल्कुल इस बत्ती को हमने सूरज के सामने रखे तो ये बत्ती तो जल रही होगी मगर इसकी रोशनी नज़र नहीं आएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बत्ती जल नहीं रही, मगर वो इतनी अल्लाह की मोहब्बत में उस मुकाम पे यानी उसकी शान के आगे जब ये बत्ती अपने आप को देखती है कि कुछ भी नहीं। अगर ये तो छोटी है, अगर सूरज के बिल्कुल आगे 1 करोड़ अरब वॉट का भी बल्ब लगा दिया जाए उस नहीं नज़र आएगा। और ये दरअसल दलील है, वैसे भी छोटी बत्तियाँ कितनी रोशनी, मगर ये दलील है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से कुर्ब की। और तो वो अपनी थी तो सही कह रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह पाक मुझे और आपको इश्क इलाही, इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ की कसरत। और हमारे बुजुर्ग थे डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मैं तुम्हें जन्नत में जाने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। वो क्या है कि अगर तुमसे नवाफिल नहीं पढ़े जाते, ज़्यादा नफली बातें नहीं, फ़र्ज वाजिब करो और गुनाह छोड़ दो। याद रखो, जब गुनाह करोगे तो आता है हफ्ते में 2 दफ़ा आप ससन के सामने नामा आमाल पेश होते हैं। तो खुद सोचो कि नेकियां कम होंगी तो कोई बात नहीं, मगर रसूलुल्लाह ससन को अगर हमारे गुनाह पेश किए गए तो आप ससन खुश होंगे या दुख होगा? आप ससन नाराज़ नहीं होते, दुख होता है। वो जितने शफीक यानी वालिद से ज़्यादा शफीक उम्मत के लिए मोहब्बत करने वाले, तो क्या हम उनको दुख देना चाहेंगे? हरगिज़ नहीं। तो आज से हम कोशिश कर लें कि इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ना है तो क्या है, याद रखना, वतीउल्लाह वती रसूल। ये ज़िंदगी रही तो कभी फिर बात करेंगे। अल्लाह की, ये कुरान कहता है अल्लाह की अताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। तो कुरान शिर्क बता रहा है? नहीं, कुरान है। इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ऐन अल्लाह की अताअत है। तो जहाँ से मैं अर्ज़ करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐन, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसको खफा नहीं किया जाता। आशिक जो है उसका सबसे यानी मकसद होता है कि मेरा महबूब राज़ी हो जाए, मैं नच के यार मना लाऊंगी, मतलब बस महबूब को नज़ार ऐसा ना कुछ हम कर दें कि आप सल्लम के दिल को तकलीफ पहुँचे, अल्लाह नाराज़ हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर लेते थे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। अल्लाह हमारे इस बैठक को कबूल फरमा, अपनी मोहब्बत, ताल्लुक़, मार्फत, पहचान नसीब फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्की, सच्ची और दायमी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा, खुसूस हमारे डॉक्टर साहब की वालदा साहिबा को सेहत कामिला आजला नसीब फरमा। अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो मकरूज़ हों उनके कर्ज़ों का इल्म गैब से बंदोबस्त फरमा, जो किसी रोज़गार की जिसकी तंगी में उनको हलाल तैयब पाकीज़ा रोज़गार अता फरमा। अल्लाह जितने हाज़रीन हैं, गायबीन हैं, या अल्लाह सबके दिल मुराद शरीयत के मुताबिक पूरी फरमा, सबके आफात बलियात परेशानियाँ दूर फरमा। चमचे लेके आओ, चमचे
दावत तबलीग चिश्त बहिश्त बसिलसिला उर्स मुबारक उर्स ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और शाम कलंदर हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हज़रत निज़ामुद्दीन बंदगी सानी उस्मानी सालाना फातिहा शरीफ खादिमुल खल्क़ सूफ़ी मालिक हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती अजमेरी साहिब उर्स हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती अजमेरी के साहबजादे डॉक्टर वसी अजमेरी अल-मुलक़्क़िब मोहिउद्दीन बंदगी कादरी चिश्ती वारसी उर्स मुबारक ज़ेर सरपरस्ती तहरीक महराजुल के लाइफ मेंबर हज़रत शाह शमसुद्दीन बंदगी सरकार शहीद रहमतुल्लाह के सजाद नशीन दरबार आलिया बंदगी सरकार के गद्दी नशीन हज़रत सैयदना लियाकत हुसैन शाह बुखारी अल-मुलक़्क़िब शाह फातिमी बंदगी सरकार रूहानी ज़ेर सदारत सैयदना फ़रोग़ अहमद चिश्ती नियाज़ी मदरसराय औलिया साबिक़ वफाकी वज़ीर बानी अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हाजी मोहतरम हाजी हनीफ तैयब साहिब रूह महफिल हज़रत ख्वाजा सूफी सैयदना नायाब अजमी हसनी याकूबी खुसूसी आमद ख्वाजा पीर हज़रत अब्दुल मजीद सिद्दीकी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया रौनक महफिल हज़रत कादिर शाह अजमेरी फ़ख्र सादात हज़रत सैयद मीर अबरार अंबिया कातिली जामे अखलाक कुतुब आलम शाह बुखारी के मज़ार अक़दस के इनका है रूह महफिल सज्जादा नशीद खानकाह मौलाए रूम हज़रत डॉक्टर सैयद बुरहानुद्दीन अहमद सईदी रूमी मदुज़ुल आली रूह महफिल मोहतरम अकरम अली शाह वारसी हाजिर ग्रामी कद्र इन मेहमान गरानी के अलावा साहिब महफिल डॉक्टर मोहम्मद वसी चिश्ती अजमेरी बंदगी ने तहरीक महराजुल के कायदीन और रहनुमाओं को भी मदऊ किया था। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी खसूसी दावत पर तहरीक महराजुल कराची के नाज़िम तहरीक जनाब अतीक अहमद चिश्ती मदुज़ुल आली तशरीफ ला चुके हैं और मसरत बकरौन अफरोज़ है। दीगर मेहमान गरामी और सामीन को सभी में कल्ब से ख़ातिर हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलहाए अक़ीदत का सिलसिला जारी रखते हुए इंशाअल्लाह महफ़िल नात के बाद बयान और महफ़िल समा का इनेकाद किया जाएगा। शहर कराची वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल महफ़िल समा में कव्वाली अपने अंदाज में पेश करेंगे। तहरीक महराजुल के मुस्तफ़ी कंपेयर अशफाक अलम कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलहाए अक़ीदत के लिए मदऊ कर रहा हूँ जनाब जावेद सिद्दीकी साहब को इस फील्ड पर कि दरबारे रिसालत की वो कैसी घड़ी होगी, दरबारे रिसालत की वो कैसी घड़ी होगी। अरे हस्सान के होठों पर जब नाते नबी होगी, हस्सान के होठों पर जब नाते नबी होगी। के सरदार कमली वाले मोहम्मद उम्मत के गम ख्वार कमली वाले मोहम्मद आओ ना होवे बेकार कमली वाले मोहम्मद रब से मिलावे ज़ात तिहारी रब से मिलावे चाहे
कतरे को समंदर कर दे, वो अगर चाहे तो हर अश्क को गौहर कर दे, वो अगर चाहे तो हर अश्क को गौहर कर दे, वो यतीमों को नवाजे तो पैगंबर कर दे, और वो गधाओं को नवाजे तो तवंगर कर दे। तू मालिक मुख्तार है, रहमान है मौला, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। तू मालिक मुख्तार है, रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला। तू मालिक मुख्तार है, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला। है शुक्र तेरा, है शुक्र तेरा, तूने जो एहसान किया है महबूब का अपने जो हमें दान दिया है। है शुक्र तेरा, तूने जो एहसान किया है महबूब का अपने जो हमें दान दिया है। वो दान मेरा सबसे बड़ा मान है मौला। तू मालिक मुख्तार। या रसूलुल्लाह की आवाज़ को आमदे मुस्तफ़ा हुई, कुफ रवाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका समाना हो गया। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे हुए शेर यज़दानम। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे, क़िबलाए दीन मददे, काबाए ईमा मददे। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। कदमों में होता हजूरी या रसूल अल्लाह। अता कदमों में होता हजूरी या रसूल अल्लाह। कहना काबिले बर्दाश्त दूरी या रसूल अल्लाह। अता कदमों या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शब बारात की मुनासबत से नाचने जय सर तोर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे।
अरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, सर दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। जो हवा का रुख बदल दे हमें दावत अमल दे, जो हवा का रुख बदल दे हमें दावत अमल दे, जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहेंगे, जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहेंगे। शब रोज पेचा से सौहार्द करो हो, तुम बात करो हो ना मुलाकात करो हो, बस एक नजरिया में दिल खाक करो हो। और जो राहें तेरे देश को ना जाए हैं वीरान, जो राहें तेरे देश को ना जाए
नसीबा
हरे झंडे के शहजादे, हरे झंडे के शहजादे, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े पीर या शाहिदीरा बड़े दस्तगीर, बड़े बगदादी दूल्हा बड़े दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, हरे झंडे के शहजादे, हरे झंडे के शहजादे, रसूल अल्लाह के जानी, रसूल अल्लाह के जानी, बड़े पीर दस्तगीर, 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 हसन तुम्हारे नाना हुसैन तुम्हारे, दादा हसन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, बड़े पीर दस्तगीर, पीर दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, बड़े दस्तगीर, बड़े पीर दादी दूल्हा बड़े दस्तगीर, बड़े पीर दस्तगीर, दादा हसन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, दादा हसन तुम्हारे, नाना हुसैन तुम्हारे, नाना हुसैन वाले भी उन्हें दस्तगीर कहते हैं। राजी राजी शहनिल्ला, राजी राजी शहनिल्ला, राजी राजी शहनिल्ला, शहनिल्ला, शहनिल्ला या अब्दुल कादर, 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 दूल्हा दीनुल्लाही बदर, दूल्हा
किसी सामने ख्वाजा घरना सामने में ख्वाजा घरना आग लगे उस दामन को जिस सामने में ख्वाजा घरना ख्वाजा घरना ख्वाजा घरना ख्वाजा घरना ख्वाजा घरना बोले ख्वाजा बोले बोले ख्वाजा दुल्हन की रैन सुहागन उस दुल्हन की रैन सुहागन इस सामने में ख्वाजा घरना इस सामने में ख्वाजा घरना आग लगे उस दामन को इस सामने में ख्वाजा घरना आग लगे उस सामन को इसलिए कि मेज़बान का हुक्म पूरा करना तिरमिज़ी शरीफ की बाकायदा ताकीद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बान की खातिर यहाँ तक भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफली रोज़ा इफ्तार करना पड़ जाए तो वो भी कर लिया करो। तो यहाँ तो नफली रोज़े का मामला नहीं था, खिताब का था, लेकिन जो नात चल रही थी उसमें लग रहा था कि मैं कहीं मुखिल हो रहा हूँ। तो मैं जो नात पढ़ रहे थे उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये खलल मेरी वजह से होता है बंदे के साथ कि एक बंदा रिटायर हो गया फिर वर्दी पहना दी गई, तो ये बहुत ही कम होता है। वो वाले लोग तो कर लेते होंगे खाकी वर्दी वाले, लेकिन हम सफ़ेद वर्दी वालों को कैसे कर लिया ये जाने कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इतनी ऐसी हालत में फिर वहाँ इसराइल के जो जंगी महाज समंदरी जंगी महाज वहाँ टकराना उनसे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पीछे जो समंदर है रेड सी बहीर अहमर, वहाँ इसराइली 3 जहाज़ों का जमा हो जाना और उनके कप्तानों का ये बकवास करना कि तुम्हारे रसूल जहाँ लेटे हुए हैं वो प्लॉट हमारा है, और उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी वो कि हम अकेले ही वहाँ मुस्लिम और पाकिस्तानी रात की ड्यूटी चल रही है और उसमें कहीं ये बकवास सुनने को मिल रही है। 6 जहाज़ हमारे पास भी थे सऊदी नेवी के और 3 वहाँ थे। तो खैर उनको भगा तो दिया था, लेकिन भागते भागते वो ये हरकत कर गए कि कुछ गोलियां चला गए। तो यहाँ कॉलर बोन पे लगी, आँख पे लगी और दाएं टखने पे लगी, फिर यहाँ 4 पसलियों पे लगी, घुटने पे लगी और थोड़ी सी ऊपर को तरफ भी लगी थी। अल्लाह का करम ये हुआ कि लगी गोलियां, चली, सब कुछ लहू लहान भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन जब आँख का तो अपनी 2 अंगुष्ठ मुबारक को गीला किया, आँखों पे लगाया, खून गायब हो गया, मेरी नींद साफ हो गई और नाबीना जो हो गए थे गोली लगने से वो बीनाई भी वापस आ गई। अब दोनों आंखों से देख सकते थे अमीर नीलामी साहब। जब देखा तो जाते वक्त उन्होंने फरमाया अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी जुमा 18 अप्रैल 3 बजे रात वहां और पाकिस्तान के 5 बजे सुबह, ये वाला वक्त। ये कहते हुए बस पीछे होती चली जा रही थी बोट, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह 3 दफा कहा। अब फिर जाकर जब वो बोट आगे को चली गई तो उस बोट के नीचे जो लहरें बन रही थी
उस पे ये आयत रोशनी से लिखी हुई नजर आई, फकशफना अन्का गिताअका फबसरकल यौमा हदीद। देख रहे हैं, आज हमने तुम्हारी आंखों के पर्दे खोल दिए, रोशनी दे दी तुम्हारी आंखों। क्या मेरे प्यारे रसूल ने उम्मती की खबर ली है। उम्मती वहां फंसा हुआ है यहूदियों में, इसराइलियों में, और आका को तो जरा देखिए लेटे में वहां है, खबर यहाँ ले रहा है। अब वहां उस शिप से जो भागा इसराइली शिप, आपको तो पता है बंदगी साहब, ये ऑरेंज कलर की बोट होती है, लाइफ बोट जिसको कहते हैं, तो ऐसे नहीं उतारी जाती, इमरजेंसी में उतारी जाती है। अबेंडन शिप होता है, पूरा जहाज का क्रू जो है वो समंदर में कूदने वाला होता है, तो उसके अंदर कैप्सूल में बंद करके फिर उसको छोड़ते हैं पानी में। लेकिन वो उन्होंने जल्दी में अबेंडन शिप वाला काम कर दिया, और उसके अंदर जो यहूदी जो उसकी इस्राएली नेवी की जो लड़कियां वो उसमें थी, उन्होंने ये मंजर देखा कि गोलियां तो हमने चलाई हैं, लेकिन साफ करने वाले जो है ये कौन थे। उन्होंने खुद भी देखा आंखों से ये मंजर, तो वो फिर करीब आई और वो VHF पे जो बात करते हैं ना, वो बात करके उन्होंने कहा कि ये कौन थे। मैंने कहा ये हमारे नबी थे। तो तुम अपने प्रॉफिट को देख लेते हो? तो मैंने कहा जब तुमने हमारे प्रॉफिट देख लिए तो हम क्यों नहीं देखेंगे? हम तो बोलते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तो आई विटनेस देते हैं भाई। हमारी तो हालत तैयार में आई विटनेस होती है, हमने आंखों से देखा है, यही है। इसी पर ये ह्यूस्टन में बंदगी साहब पादरियों ने 64 सवाल भेजे थे। जस्टिस कदीरुद्दीन अहमद गवर्नर सिंध, उनका भतीजा वकारुद्दीन अहमद, वो उसने PhD किया क्रिश्चियन साइंसेज में और खुद भी क्रिश्चियन हो गया। तो जस्टिस कदीरुद्दीन अहमद साहब ने भेजा कि वो शम जहाज में हाजियों को चलाता था, शौक था 2500 हाजियों को लाने ले जाने का। तो उसमें ही कहीं वो जस्टिस कदीरुद्दीन अहमद ने भेजवाया कि निजामी साहब के पास भेजो, वो इसका दिमाग ठीक करेंगे। 64 सवाल लेके आ गया और या कराची भर के उलमा के पास लेके फिर रहे कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो, पूरे जवाब नहीं मिल रहे, इसका दिमाग ठीक वही करेंगे। यदि भतीजे को डांट के भेजा, तो मैंने कहा ये मेरे साथ ड्यूटी कर ले रात की, हम तो इंजीनियर आदमी हैं, मशीनरी में हाथ पाँव काले पीले करने वाले हैं, आ जाए वो हमारी डांगरी पहने, घुस जाए मशीनरी में, इसी में बीच में जवाबात भी देते रहेंगे। खैर उसके जवाबात में 64 क्वेश्चन ह्यूस्टन के पादरियों ने भेजे थे कि वहाँ पाकिस्तान के उलमा से लेके आना, अगर वो न दे सके तो तुम क्रिश्चियन ही रहना, इस्लाम नहीं कबूल करना, ये शर्त लगा दी थी। अब खैर वो अल्लाह ने करम किया, एक रात ही लगी थी वहाँ, सुबह होने तक उसके 63 सवालात के जवाब मिल गए थे, काम भी कर रहा था, जवाब भी दे रहे थे, बातें कर रहा था। वहाँ जाके तुम क्रिश्चियन छोड़ देना। वो सवाल ये था कि मुसलमान झूठ बोलते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, अशहदु अन्ना का मतलब ये है कि आंखों से देखा है, जब तो कह रहे हैं आई विटनेस, तो ये कब आंखों से देखते हैं? तो इसमें कहीं फिर मैंने उसको बच्चे को कहा, वकारुद्दीन को, कि इसका तो एक ही जवाब है कि तू फजर की नमाज हमारे साथ पढ़ ले और मुसल्ला बराबर में बिछा दे, तू भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन का, मैं भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन का, फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ने कैसा करम किया मेरे प्यारे रसूल का, दूसरी मोहब्बत, दूसरी शख्सियत बता रहा हूँ कि ये मैंने उनसे फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल ने रब्बी अरेनी कहा था, आपको उम्मती भी तो कह रहे हैं या रसूल अरेनी, ये या रसूल अरेनी, या रसूल अरेनी की ऐसा जिक्र जारी हुआ कि वो जिसका हाथ पकड़ा हुआ था तैयार में, उसकी उंगली उठी, आंखें बंद हुई, उसने कहा कसम खुदा की मैंने रसूलुल्लाह को देख लिया। मैंने कहा जा जाके पादरी को बता कि हम आंखों से देखते फिर ये पढ़ते हैं तैयार। तो ये है हमारा सूफी वाला मामला। अब हजरत ने जो फरमाया है कि फलस्तीन की बात करनी है, तो फलस्तीन की बात यही है कि अगर हम इसको जिहाद फलस्तीन कहेंगे तो फिर हमारे पास 3 जवाब होने चाहिए, अदरवाइज ये पॉलिटिकल इशू कहलाएगा, है ना। 2 मुल्कों के दरमियान एक पॉलिटिकल बात चल रही है। हम इसको जिहाद कैसे करार देंगे कि एक तो यही शब मेराज, यही 28 रजब की शब लग रही है, इसी शब में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत फरमाई। सबको पता है ये उनकी हिजरत की रात है, करबला शरीफ की तरफ हिजरत उन्होंने फरमाई। तो उन्होंने जो हिजरत फरमाई थी, क्या वो मदीना बचाने के लिए निकले थे या मक्का में निकले थे? किन लोगों से टक्कर लेने निकले थे? मशहूर है कि यजीद से टक्कर लेने निकले थे। यजीद तो पहले भी अवेलेबल था, अमीर मुआविया के ज़माने में भी अवेलेबल था उस ज़माने में। ये मसला ये था कि जहाँ कूफा है, आपको पता है वहाँ मस्जिद कूफा भी है, वहाँ अंबियाए कराम जुमा पढ़ाते रहे हैं। सारे अंबियाए कराम ने मस्जिद कूफा में बारी बारी अपने अपने दौर में जुमा पढ़ाया, इसलिए वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के बाद सबसे कीमती मस्जिद है, सबसे पहली
मस्जिद हराम दूसरी, मस्जिद नबवी तीसरी, मस्जिद अक्सा चौथी, मस्जिद कुफा है जहाँ अंबिया कराम ने मिंबर को ज़ीनत बख्शी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो शिफ्ट किया दारुल खिलाफा, वो इसी वजह से, आप आलिम हैं जानते हैं कि इसी वजह से शिफ्ट किया था। मशहूर तो तारीख में ये कि ये बगावत हो गई थी, इसलिए अली जिसकी शान हुजूर ने ये बताई है, अशजाउल अली, सब में सादा बहादुर अली है, वो भाग गया मदीना छोड़ के। नहीं साहब, ये नहीं था मसला, ये था कि वहाँ मुंतकिल करना था अंबिया की मस्जिद की तरफ, दारुल खिलाफा मुंतकिल करके इस्लामी सल्तनत की हुदूद को वहाँ तक ले जाना था जहाँ इंटरफेथ मामले आ रहे थे, यहूद और नसारा से भी आ रहे थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों से भी मुबाहिला किया था। तो अब हमें देखना है कि फ़लस्तीन के कॉज को अगर हम इस आयत के तहत लेते हैं, कोई कहे, बच्चा कहे भाई क्यों तुम लोग पीछे पड़े रहो, रेडिया निकाल टुन टुन क्या झांकर चाल छलकती छलके छन 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 क्या मेरे अली मी मेहदा बसे कन कन किन किन कुन कुन क्या मी मोहब्बत ना माही दे मन मन निमन मन मन क्या ता ताबू दिले ना होते टन टन टिन टिन टुन टुन क्या झांकर चाल छलकती छलके छन 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 क्या मेरे अली मेरे मेहदा बसे कन कन किन किन कुन कुन क्या। शहजाद इस्लाम कबार नवा को इस फिक्र पर मदू कर रहा हूँ कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जरूर। इस आयत मसलन के लिए है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जरूर। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लड़ाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लड़ाई का। शहजाद जब वो उसके महबूब से इश्क करता है तो अल्लाह उससे राजी होता है। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो मखलूक का रुख उसकी तरफ कर देता है, फिर जमाना उसका हो जाता है। अब जो तू पढ़ा ना तो फिर पढ़िए सुभान अल्लाह। तू नवाज ले मुझे इसका गम नहीं है।
मेरे यार तू सलाम है, तेरे नाम से हर खुशी है। और मेरे यार तू सलाम है, तेरे नाम से हर खुशी है। उतार दे चश्मा। हजार बार कुर्बान, हजार बार कुर्बान, हाँ तू ही मेरी जिंदगी है। हजार बार कुर्बान जिंदगी है, मैं हजार बार कुर्बान कुर्बान, मैं हजार बार कुर्बान कुर्बान, मैं हजार बार कुर्बान। नवाज़ने पे आए तो नवाज़ने ज़माना, तो नवाज़ने पे आए तो नवाज़ने ज़माना। तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना रे। तो करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। तो करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। और तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ने ज़माना, तू नवाज़ने पे आए तो नवाज़ने ज़माना। अरे तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा। क्या मैं और मांगता क्या, कभी फिर दुआ न मांगी। क्या मैं और मांगता क्या, मुझे तुम जो मिल गए हो, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, कभी फिर दुआ न मांगी। ओ कभी और मांगता क्या, कभी फिर दुआ न मांगी। कभी और मांगता क्या, मुझे तुम जो मिल गए हो, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, मुझे तुम जो मिल गए हो। मेरे पास क्या कमी है, उन्हें एतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक। उन्हें एतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक। मैं समझ गया हूँ जाना, मैं समझ गया हूँ जाना। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया हूँ जाना। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया हूँ जाना। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं एतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक। उन्हें एतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक। उन्हें एतबारे उल्फत जो न हो सका अभी तक। मैं समझ गया हूँ जाना, मैं समझ गया हूँ जाना। अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया हूँ जाना। अभी मुझ में कुछ कमी है, मगर सरकार तेरे करम के आगे मेरी बात कुछ नहीं है। तेरे करम के आगे मेरी बात कुछ नहीं है। तेरे करम के आगे मेरी बात कुछ नहीं है। तू है करम का दाता, तू है करम। मुझे इसी करम नहीं है तो बदल गया जमाना। मुझे इस करम नहीं है तो बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे। और कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी है तुमसे। कहीं तुम बदल न जाना। मुझे इस कदम नहीं है तो बदल गया जमाना। मुझे इस कदम नहीं है तो बदल गया जमाना। मुझे इस कदम नहीं है तो बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी है तुमसे। कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी है तुमसे। कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी। रखने वाले मुझे यूं ही तुम
गुलाम तो तुम अरे मुर्शिद न भूल जाना कहीं से गुलाम तो तुम मुर्शिद न भूल जाना कहीं से गुलाम तो तुम मुर्शिद न भूल जाना कहीं से गुलाम तो तुम मुर्शिद न भूल जाना कहीं से गुलाम रखने वाले मुझे यूं ही तुम निभाना मेरी याद रखने वाले मुझे यूं ही तुम निभाना मेरी लाज रखने वाले मुझे यूं ही तुम निभाना कुछ में ही सब कमी है तू है करम का दाता मुझ में इज्जत कमी है हो तू है करम का दाता मुझ में इज्जत कमी है हो तेरे कर्म के आगे मेरी बात कुछ नहीं है तेरे करम के आगे मेरी जात कुछ नहीं है तेरे कर्म के आगे मेरी जात कुछ नहीं है मेरी बात कुछ नहीं है मेरी जात कुछ नहीं है मेरी जात कुछ नहीं है तेरे कर्म के आगे मेरी बात कुछ नहीं है तू है करम का दाता तू है करम का दाता मुझ में ही सब कमी है तू है करम का दाता मुझ में वालों पे रहम करम फरमा, मोहल्ले वालों पे रहम करम फरमा, शहर वालों पे रहम करम फरमा। या अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान के लिए अमन खैर और रहम फजल अता फरमा, आलम इस्लाम के लिए अमन खैर और रहम फजल अता फरमा। या अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा, दीन का दाई बना, दीन फैलाने वाला इंसान बना, खैर वाला इंसान बना। या रब्बुल आलमीन हम सब पर खुशी रहम करम फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सब पर रहम करम फरमा। या अल्लाह मुझ समेत जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या अल्लाह जो आए जो चले गए जो मौजूद है, या रब्बुल आलमीन जिस किसी ने हमें दुआओं को लिखा अल्लाह उनके लिए ये सारी दुआएं कबूल और मकबूल फरमा, उनकी सारी खैर वाली दुआएं कबूल और मकबूल फरमा, उनकी सारी परेशानियां दूर फरमा, सुख चैन और राहत का फरमा। या अल्लाह पाक जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है, या अल्लाह उनकी गरीब मदद ना फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की गरीब मदद। जो लोग इसराइल है, या रब्बुल आलमीन इसराइल को निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह जो इसराइल के चाहने वाले उनको भी निस्त नाबूद फरमा, उनके मानने चाहने वालों को भी निस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह जो फलस्तीन के दुश्मन उन सबको तबाह और बर्बाद फरमा, जो पाकिस्तान के दुश्मन उन सबको तबाह और बर्बाद फरमा। या अल्लाह जो पाकिस्तान के अंदर रहकर चालाकियाँ कर कर पाकिस्तान के दुश्मन है, या अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमसे छुपे तेरे से छुपे हुए नहीं मालिक, तो उनको निस्त नाबूद फरमा। जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अल्लाह उनको निस्त नाबूद फरमा, तबाह और बर्बाद फरमा। या रब्बुल आलमीन उनको इबरत का निशान बना। या अल्लाह हम सब पर रहम करम फरमा, हमारे दामन नाज़रीन की सारी अता फरमा। या अल्लाह पाक